हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ और सेट थ्योरी से आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के बारे में, साथ में हमने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ाया था। तो आइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। तो चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन से इसको हम आगे पढ़ेंगे। अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन अ पर्टिकुलर सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट, अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जो आपका अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन अ पर्टिकुलर सेट। सपोज आपके पास एक सेट है ए, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और वो यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट का कोई पर्टिकुलर जो भी सेट होगा वो उसका सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए में जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो उस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इस कॉम्प्लीमेंट को आप या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर आप डिनोट करेंगे इसे किससे, या तो आप इसे ए डैश से डिनोट करेंगे या फिर आप इसे ए की जो पावर है ए सी से इस तरह से डिनोट करेंगे या ए डैश से। तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा आप कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो यू सेट के, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वो सेट आपका ए सेट, वो जो एलिमेंट हैं वो ए सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, या इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब है कि ए सेट के जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल से यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज आपके पास यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 8 तक एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये पूरे इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। ए सेट में 1, 3 और 4 एलिमेंट हैं। अब हमें निकालना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ए सेट के जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को आप लिखेंगे। तो ए सेट में 1, 3 और 4 एलिमेंट हैं, तो इसे छोड़ करके बाकी 2, 5, 6, 7 और 8, 2, 5, 6, 7, 8 जो कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। तो अब आप समझे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज ए आपके पास एक सेट है जिसमें ए, बी और सी एलिमेंट हैं और एक यूनिवर्सल सेट है इसके लिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये यूनिवर्सल सेट है। तो बात कर रहे हैं हम यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो आपका सेट ए है, जो पर्टिकुलर सेट ए है, इस सेट में कौन से एलिमेंट हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट ए सेट में है और ये आपका यू सेट है, यूनिवर्सल सेट। अब आपके पास ए, ई, सॉरी सी नहीं, यहाँ यू लिखेंगे हम। ठीक है, सी को छोड़ देते हैं, ई लिखते हैं। ए, ई और आई, ये 3 एलिमेंट सेट ए में हैं, इसका यूनिवर्सल सेट ये होगा। ठीक है, तो ए में आपका ए, ई और आई 3 एलिमेंट हो गए, ये ए सेट है। अब आपके पास ओ और यू बच जाता है, इसको आप यूनिवर्सल सेट में कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो, ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना हो तो ए, ई, आई को छोड़ करके, ए, ई, आई को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच जाते हैं उनको आप लिख लेंगे ओ और यू। ठीक है, इस तरह से। और आप वेन डायग्राम में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वेन डायग्राम में आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो इस ए सेट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट का जो पोर्शन है उसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए एक और एग्जांपल से यहां पर हम समझ लेते हैं इसे। चलिए स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास ए सेट में कुछ एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये ए सेट के एलिमेंट हैं। यूनिवर्सल सेट बेटा आपके पास है 1, 2, 3 और 15 तक इस यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है। ए सेट में आपके पास 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो आप इसे डायग्राम में यानी कि वेन डायग्राम में इसको आप इस तरह से डिनोट करेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है। ए सेट में है आपके पास 2, 4, 6, 8 एलिमेंट और बाहर आपके पास 1, 3, 5, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट को आप या तो ऐसे डिनोट करते हो या फिर आप क्या लिखते हैं, ए डैश। आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 15 तक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट इस ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब ए की जगह ये आपका सेट बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमें कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, for every A there exists an unique set A complement with respect to U। तो यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट के कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज है बेटा, आपने ए सेट को किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को यानी कि ए सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या कर दिया, यूनियन किया, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। आपको पुनः से फिर से आपको यूनिवर्सल सेट आपको मिल जाता है। तो जब ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको फाई मिल जाता है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आप जब इंटरसेक्शन करते हो तो आपको 5 मिलता है, क्योंकि देखिए जब आप ए कॉम्प्लीमेंट और ए का अब क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में आपके पास वो एलिमेंट आते हैं जो कॉमन हो। तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कभी भी आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ए यूनियन बी, इन दो पूरे का जब आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। आगे हम इसे प्रूव भी करेंगे। जब आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो पुनः ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपके डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है। डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है। ठीक है, इसके बाद फाई का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो आपको वही यूनियन जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो आपको मिल जाता है। यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आपको फाई मिलेगा, और ए कॉम्प्लीमेंट का भी आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ए मिल जाता है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, चलिए अलग अलग इनके नाम लिखे हुए हैं इन प्रॉपर्टीज के। तो लिखिएगा यहाँ से, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो लॉ कहता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का आप कॉम्प्लीमेंट, ए और
ए कॉम्प्लीमेंट का जब आप यूनियन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, यू मिल जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। एक एग्जांपल से हम इसे प्रूव भी कर लेते हैं। चलिए, क्या ये बात सही है, इसके लिए हम इसे प्रूव भी कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, ए सपोज आपके पास कोई सेट है 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है, और सपोज यूनिवर्सल सेट बेटा आपके पास यू है, यू में आपके 1 2 3 4 और 5 कम ही एलिमेंट लेते हैं प्रूव करने के लिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 को छोड़ करके 4 और 5 आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब आप यूनियन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। तो बेटा आपके पास ए सेट है क्या, 1 2 3, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 है, ए आपके पास 1 2 और 3 है। दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सभी एलिमेंट ए और ए कॉम्प्लीमेंट में है। और देखिए 1 से लेके 5 तक एलिमेंट आपके यू में भी है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में है। तो ये यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है। इसी तरह से ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको 5 मिल जाता है। तो चलिए ए और ए का इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमें इन दोनों से कॉमन एलिमेंट निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। एक भी एलिमेंट जिस सेट में ना हो तो वो आपका एम्प्टी सेट होता है, 5 सेट होता है। डी मॉर्गन्स के 2 लॉ हैं कि आपने ए यूनियन बी का आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। दैट मीन्स यहाँ पर करना क्या है, आपको ए यूनियन बी करना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी कि आपके पास अब 2 सेट होंगे, उन 2 सेट्स का आप पहले यूनियन करोगे, यूनियन करने के बाद आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दोनों को इंटरसेक्शन कर देंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। इसका सेकंड लॉ है, आपके पास ए और बी इंटरसेक्शन में है, इन दोनों का आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। पहले आपने इंटरसेक्शन किया और फिर आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है। तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ हैं। तो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, लॉ कहता है बेटा, डी मॉर्गन्स का लॉ कहता है कि ए यूनियन बी, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये इक्वल आता है ए इन कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के। चलिए जस्ट इमेजिन कि आपके पास ए कोई सेट है, यही हमें प्रूफ करना है। सपोज आपके पास ए, पहले हम यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट बेटा आपके पास यू है और इसमें 1 2 3 और यहाँ से लेके 8 तक के एलिमेंट आप ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, ए सेट में 1 से लेके आपके पास हैं 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। और बी सेट आपके पास है जिसमें आपके पास 3 और 4 एलिमेंट हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि आप ए यूनियन बी करते हो, आप ए यूनियन बी करते हो। चलिए ए यूनियन बी कर लेते हैं हम, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कॉमन ही है ये दोनों, ये हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अब क्या होगा, 1 2 3 4 को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के आगे के जो एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। दैट मीन्स 5 6 7 और 8। समझ रहे हैं आप। हमने कहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ करके अन्य जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वो हमें निकालने हैं। तो देखो 4 तक तो इसमें थे, तो हमने 5 6 और 7 और 8 कर दिया। तो बेटा ये आपका आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसको इधर रहने दे। अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप, ए आपके पास 1 से 4 तक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके पास 5 6 7 एंड 8।
और बेटा बी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 और 5 6 7 और 8। चलिए इसे कॉमा करते रहें। इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों का इंटरसेक्शन, 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8। अब आप देखिए ये आपका राइट हैंड साइड है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एलिमेंट आया 5 6 7 8, जबकि वो हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला है। और यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी आपके पास 5 6 7 और 8 आया है। दैट मीन्स कि ये आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपका, ये हमने प्रूव भी कर लिया है डी मॉर्गन्स का पहला लॉ। इसी तरह से आप डी मॉर्गन्स के सेकंड लॉ को भी एक एग्जांपल के थ्रू आप इसे प्रूव कर सकते हो। चलिए इसे नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका डी मॉर्गन्स के सेकंड लॉ को आप प्रूव करेंगे ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल से किया है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को फिर से आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो फिर आपको वही सेट मिल जाएगा। यहाँ ए सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उस कॉम्प्लीमेंट का भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आपको फिर से वही सेट मिल जाता है। इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो आइए इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए ए कॉम्प्लीमेंट का भी आप जब कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको ए मिल जाता है। चलिए सपोज आपके पास ए सेट में 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट बेटा आपके पास है 1 2 3 से लेके आपके पास 10 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, और ए इसका कोई सबसेट है, ए 1 से लेके 5 तक है। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे, 1 से लेके 5 तक तो आप छोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6 7 8 9 और 10। फिर से आपने एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट से आप इनको हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये यूनिवर्सल सेट को हटाने के बाद आपको फिर से ए सेट मिल जाता है जो कि आपका ए सेट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है डबल कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है। तो ये आपका डबल कॉम्प्लीमेंट है। फिर नेक्स्ट बेटा यहाँ पर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट है। तो आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको 5 सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ लॉज हैं, इनको आप नोट कीजिए। चलिए, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, तो इनको आप जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो बाकी हम सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन से ही कर लेंगे। चलिए, तो आइए बच्चों एक्सरसाइज 1.5 के हम क्वेश्चन करते हैं। आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेके 9 तक। ए सेट बेटा आपके पास 1 से लेके 4 तक, बी सेट आपका 2 4 6 और 8 है, और सी सेट आपके पास ये है। और यहाँ आपको निकालना ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। चलिए इसे नोट्स में हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूनिवर्सल सेट दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिवर्सल सेट में आपके 9 एलिमेंट हैं। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक। ए सेट में बेटा आपके पास 1 2 3 और 4, 1 2
3 और 4 हैं। बी सेट में बेटा आपके पास है एलिमेंट 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। ठीक है। सी में बेटा आपके पास एलिमेंट हैं 3 4 5 और, तो ये यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट्स में जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। किसी भी यूनिवर्सल सेट का ये सबसेट होते हैं, यानी कि इन्हीं से ये एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ बात की गई है, पहला आपको निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है फर्स्ट। सेकंड बेटा आपको निकालना है बी। चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? आपके पास ए सेट दिया गया है 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 1 2 3 और 4 को छोड़ के अन्य सभी एलिमेंट यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस सेट में होंगे 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट बेटा आपको निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 2 4 6 को छोड़ करके सभी एलिमेंट 1 2 2 तो इसमें है ही, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 1 3 5 7 और 9। फिर आपको निकालना है इसमें सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 2, 3 को छोड़ के 5 भी इसमें 3 से लेके 6 तक है, तो 7 लिखेंगे आप, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आप ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए पहले आपको ए यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एंड 4, एंड सी में है बेटा आपके पास 5 6 एक्स्ट्रा एलिमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना हो, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ करके अन्य एलिमेंट यानी कि 7 8 और 9। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। चलिए नोट करेंगे इसे भी। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर आपका थर्ड फोर्थ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी आप ऐसे ही निकालेंगे। कैसे? पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है। पहले आप निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 6 और 8। 1 2 3 4 6 और 8। ठीक है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको करना है। तो इनको छोड़ करके, यानी कि 3 तो आपके पास है ही, फिर 5 7 और 9 ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसी तरह से आगे के पार्ट्स भी आप इसको कीजिएगा। ये कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिएगा नोट करें इसे। चलिए अब इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।